04 सूरह निसा मदीना में नाजिल हुआ और इसकी 177 आयतें हैं। उस खुदा के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। ऐ लोगों, अपने पालने वाले से डरो जिसने तुम सबको सिर्फ एक शख्स से पैदा किया और वो इस तरह की पहले उनकी बाकी मिट्टी से उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया और सिर्फ उन्हीं दो मियाँ बीवी से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। और उस खुदा से डरो जिसके वसीले से आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो और कतई रहम से भी डरो, बेशक खुदा तुम्हारी देखभाल करने वाला है। एक और यतीमों को उनके माल दे दो और बुरी चीज माले हराम को भली चीज माले हलाल के बदले में न लो और उनके माल अपने मालों में मिलाकर न चख जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। 2 और अगर तुमको अंदेशा हो कि निकाह करके तुम यतीम लड़कियों की रखरखाव में इंसाफ न कर सकोगे तो और औरतों में अपनी मजजी के मुवाफिक 2-2 और 3-3 और 4-4 निकाह करो। फिर अगर तुम्हें इसका अंदेशा हो कि मुत्तिद बीवियों में भी इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही पर इक्तेफा करो, या जो लौडी तुम्हारी जर खरीद हो उसी पर कनात करो। ये तदबीर बेइंसाफी न करने की बहुत करीने कयास है। 3 और औरतों को उनके महर खुशी खुशी दे डालो, फिर अगर वो खुशी खुशी तुम्हें कुछ छोड़ दे तो शौक से खाओ पियो। 4 और अपने वह माल जिन पर खुदा ने तुम्हारी गुजर करार दी है उन बेवकूफ़ों ना समझ यतीम को न दे बैठो, हाँ उसमें से उन्हें खिलाओ और उनको पहनाओ तो मजायका नहीं, और उनसे शौक से अच्छी तरह बात करो। 5 और यतीमों को कारोबार में लगाए रहो यहाँ तक कि ब्याहने के काबिल हो, फिर उस वक्त तुम उन्हें 1 महीने का खर्च उनके हाथ से करा के अगर होशियार पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। और खबरदार ऐसा न करना कि इस खौफ से कि कहीं ये बड़े हो जाएंगे फजूल खर्ची करके झटपट उनका माल चट कर जाओ। और जो वली या सरपरस्त दौलतमंद हो तो वह माले यतीम अपने खर्च में लाने से बचता रहे, और हाँ जो मोहताज हो वह अलबत्ता वाजिबी दस्तूर के मुताबिक खा सकता है। बस जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को उनका गवाह बना लो, और यह तो हिसाब लेने को खुदा काफी ही है। 6 माँ बाप और कराबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा खास मर्दों का है और उसी तरह माँ बाप और कराबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा खास औरतों का भी है, ख्वाह तरका कम हो या ज्यादा, हर शख्स का हिस्सा हमारी तरफ से मुकर्रर किया हुआ है। 7 और जब तरका की तकसीम के वक्त वह कराबतदार जिनका कोई हिस्सा नहीं और यतीम बच्चे और मोहताज लोग आ जाए तो उन्हें भी कुछ उसमें से दे दो और उसे अच्छी तरह उनवाने शाइस्ता से बात करो। 8 और उन लोगों को डरना और ख्याल करना चाहिए कि अगर वो लोग खुद अपने बाप नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते तो उन पर किस कदर तरस आता। बस उनको गरीब बच्चों पर सख्ती करने में खुदा से डरना चाहिए और उनसे सीधी तरह बात करना चाहिए। 9 जो लोग यतीमों के हो और उसके सिर्फ माँ बाप ही वारिस हों तो माँ का मुयन खास चीजों में 1/3 हिस्सा तय है और बाकी बाप का, लेकिन अगर मैयत के हकीकी और सौतेले भाई भी मौजूद हों तो अगरचे उन्हें कुछ न मिले उस वक्त माँ का हिस्सा 6ठा ही होगा, और वह भी मैयत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तालीम और अदाए कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हो या बेटे। तुम तो यह नहीं जानते हो कि उसमें कौन तुम्हारी नाफरमानी में ज्यादा करीब है, फिर तुम क्या दखल दे सकते हो। हिस्सा तो सिर्फ खुदा की तरफ से मुयन होता है, क्योंकि खुदा तो जरूर हर चीज को जानता और तदबीर वाला है। 11 और जो कुछ तुम्हारी बीवियां छोड़कर मर जाए, बस अगर उनके कोई औलाद ना हो तो तुम्हारा आधा है, और अगर उनके कोई औलाद हो तो जो कुछ वो तरका छोड़े उसमें से बास चीजों में 1/4 तुम्हारा है, और वह भी औरत ने जिसकी वसीयत की हो। और अदाएं कर्ज के बाद अगर तुम्हारे कोई औलाद ना हो तो तुम्हारे तरके में से तुम्हारी बीवियों का बास चीजों में 1/4 है, और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो तुम्हारे तरके में से उनका खास चीजों में 8वां हिस्सा है, और वह भी तुमने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाएं कर्ज के बाद। और अगर कोई मर्द या औरत अपनी मादर जिलो ख्याली भाई या बहन को वारिस छोड़े तो उनमें से हर एक का खास चीजों में 6ठा हिस्सा है, और अगर उससे ज्यादा हो तो सबके सब एक खास तिहाई में शरीक रहेंगे। और ये सब मैयत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाएं कर्ज के बाद, मगर हाँ वह वसीयत वारिसों को ख्वाह मख्वाह नुकसान पहुंचाने वाली न हो, तब ये वसीयत खुदा की तरफ से है, और खुदा तो हर चीज का जानने वाला और बुर्दबार है। 12 ये खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं, और खुदा और रसूल की इताअत करे उसको खुदा आखिरत में ऐसे हर भरे बागों में पहुंचा देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वह उनमें हमेशा चैन से रहेंगे, और यही तो बड़ी कामयाबी है। 13 और जिस शख्स से खुदा व रसूल की नाफरमानी की और उसकी हदों से गुजर गया तो बस खुदा उसको जहन्नुम में दाखिल करेगा। 14
और वो उसमें हमेशा अपना किया भुगतता रहेगा और उसके लिए बड़ी रुसवाई का अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी करें तो उनकी बदकारी पर अपने लोगों में से 4 गवाही लो, और फिर अगर चारों गवाह उसकी तस्दीक करें तो उसकी सजा ये है कि उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत आ जाए या खुदा उनकी कोई दूसरी राह निकाले। 15 और तुम लोगों में से जिनसे बदकारी सरजद हुई हो उनको मारो पीटो, फिर अगर वह दोनों अपनी हरकत से तौबा करें और इस्लाह कर ले तो उनको छोड़ दो, बेशक खुदा बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 16 मगर खुदा की बारगाह में तौबा तो सिर्फ उन्हीं लोगों की ठीक है जो नादानिस्ता अनजाने में बुरी हरकत कर बैठे और फिर जल्दी से तौबा कर ले, तो खुदा भी ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता है और खुदा तो बड़ा जानने वाला हकीम है। 17 और तौबा उन लोगों के लिए मुफीद नहीं है जो उम्र भर तो बुरे काम करते रहे, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सर पर मौत आ खड़ी हुई तो कहने लगे अब मैंने तौबा की। और इसी तरह उन लोगों के लिए भी तौबा मुफीद नहीं है जो कुफ्र ही की हालत में मर गए, ऐसे ही लोगों के वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। 18 ए ईमानदारों, तुमको ये जायज़ नहीं कि अपने मुरिस की औरतों से निकाह कर के ख्वाह माख्वाह जबरदस्ती वारिस बन जाओ, और जो कुछ तुमने उन्हें शौहर के तरके से दिया है उसमें से कुछ आपस से कुछ वापस लेने की नीयत से उन्हें दूसरे के साथ निकाह करने से न रोको। हाँ, जब वो खुल्लम खुल्ला कोई बदकारी करे तो अलबत्ता रोकने में मज़ाए का हर्ज नहीं, और बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करते रहो। और अगर तुम किसी वजह से उन्हें नापसंद करो तो भी सब्र करो, क्योंकि अजब नहीं कि किसी चीज को तुम नापसंद करते हो और खुदा तुम्हारे लिए उसमें बहुत बेहतरी कर दे। 19 और अगर तुम एक बीवी को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी बीवी निकाह करके तब्दील करना चाहो, तो अगरचे तुम उनमें से एक को जिसे तलाक देना चाहते हो बहुत सा माल दे चुके हो तो तुम उनमें से कुछ वापस न लो। क्या तुम्हारी यही गैरत है कि ख्वाह माख्वाह बोहतान बौद्धकर या सरीही जुर्म लगाकर वापस ले लो। 20 और क्या तुम उसको वापस लोगे हालांकि तुम में से एक दूसरे के साथ खिलवत कर चुका है और बीवियां तुमसे निकाह के वक्त नकफा वगैरह का पक्का करार ले चुकी है। 21 और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादाओं से निकाह जिमा अगरचे जिना किया हो तुम उनसे निकाह न करो, मगर जो हो चुका वह तो हो चुका, वह बदकारी और खुदा की नाखुशी की बात जरूर थी और बहुत बुरा तरीका था। 22 मुसलमानों हस्बे जेल औरतें तुम पर हराम की गई हैं, तुम्हारी माएँ दादी नानी वगैरह सब, और तुम्हारी बेटियां पोतियां नवासियां वगैरह, और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफियां और तुम्हारी खालाएं और भतीजियां और भंजियां, और तुम्हारी वह माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, और तुम्हारी रज़ाए दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और वह मादर जिलो लड़कियां जो तुम्हारी गोद में परवरिश पा चुकी हो और उन औरतों के पेट से पैदा हुई हैं जिनसे तुम हमबिस्तरी कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उन बीवियों से सिर्फ निकाह किया हो, हमबिस्तरी न की, तो अलबत्ता उन मादर जिलो लड़कियों से निकाह करने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। और तुम्हारे सुबी लड़कों पोतों नवासों वगैरह की बीवियां बहुएं और 2 बहनों से एक साथ निकाह करना, मगर जो हो चुका वह माफ है, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 23 और शौहरदार औरतें, मगर वह औरतें जो जिहाद में कुफ्फों से तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, हराम नहीं, ये खुदा का तहरीरी हुक्म है जो तुम पर फर्ज किया गया है। और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए जायज़ है, बशर्ते की बदकारी व जिना नहीं, बल्कि तुम इफ़्फ़त व पाकदामिनी की गर्ज से अपने माल व मेहर के बदले निकाह करना चाहो। हाँ, जिन औरतों से तुमने मुता किया हो तो उन्हें जो मेहर मुयन किया है दे दो, और मेहर के मुकर्रर होने के बाद अगर आपस में कमों पर राजी हो जाओ तो उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं है, बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ और मसलेहतों का पहचानने वाला है। 24 और तुम में से जो शख्स आज़ाद इफ़्फ़तदार औरतों से निकाह करने की माली हैसियत से कुदरत न रखता हो तो वो तुम्हारी उन मोमिना लौंडियों से जो तुम्हारे कब्जे में है निकाह कर सकता है, और खुदा तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ है। ईमान की हैसियत से तो तुम में एक दूसरे का हमजिन्स है, बस बेतामुल उनके मालिकों की इजाज़त से लौंडियों से निकाह करो और उनका मेहर हुस्न सुलूक से दे दो, मगर उन्हीं लौंडियों से निकाह करो जो इफ़्फ़त के साथ तुम्हारी पाबंद रहें, न तो खुले आम जिना करना चाहें और न चोरी छिपे से आशनाई। फिर जब तुम्हारी पाबंद हो चुकी उसके बाद कोई बदकारी करे तो जो सज़ा आज़ाद बीवियों को दी जाती है उसकी आधी सज़ा लौंडियों को दी जाएगी। और लौंडियों से निकाह कर भी सकता है तो वो शख्स जिसको जिना में मुब्तिला हो जाने का खौफ हो और सब्र करे तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। 25
खुदा तो ये चाहता है कि अपने अहकाम तुम लोगों से साफ साफ बयान कर दे और जो अच्छे लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके तरीके पर चला दे और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और खुदा तो हर चीज से वाकिफ और हिकमत वाला है। 26। और खुदा तो चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल 27 करे, और जो लोग नफसियानी ख्वाहिश के पीछे पड़े हैं वो ये चाहते हैं कि तुम लोग राह हक से बहुत दूर हट जाओ, और खुदा चाहता है कि तुमसे बार में तखफीफ कर दें क्योंकि आदमी तो बहुत कमजोर पैदा किया गया है। 28। ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खा जाया करो, लेकिन हाँ, तुम लोगों की बाहमी रजामंदी से तिजारत हो और उसमें एक दूसरे का माल हो तो मुजायका नहीं, और अपना गला आप घूट के अपनी जान न दो, क्योंकि खुदा तो जरूर तुम्हारे हाल पर मेहरबान है। 29। और जो शख्स जोरो जुल्म से नाहक ऐसा करेगा, खुदकुशी करेगा, तो याद रहे कि हम बहुत जल्द उसको जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, ये खुदा के लिए आसान है। 30। जिन कामों की तुम्हें मनाही की जाती है, अगर उनमें से तुम गुनाहे कबीरा से बचते रहे तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों से भी दरगुजर करेंगे और तुमको बहुत अच्छी इज्जत की जगह पहुंचा देंगे। 31। और खुदा ने जो तुम में से एक दूसरे पर तरजीह दी है उसकी हवस न करो, क्योंकि फजीलत तो आमाल से है, मर्दों को अपने किए का हिस्सा है और औरतों को अपने किए का हिस्सा, और ये और बात है कि तुम खुदा से उसके फजल व करम की ख्वाहिश करो, खुदा तो हर चीज़ें से वाकिफ है। 32। और माँ बाप या और कराबतदार गर्ज तो शख्स जो तरका छोड़ जाए, हमने हर एक का वाली वारिस मुकर्रर कर दिया है, और जिन लोगों से तुमने मुस्तहक पक्का अहद किया है उनका मुकर्रर हिस्सा भी तुम दे दो, बेशक खुदा तो हर चीज पर गवाह है। 33। मर्दों का औरतों पर काबू है, क्योंकि एक तो खुदा ने बाज आदमियों मर्द को बाज आदमियों औरत पर फजीलत दी है, और इसके अलावा चूंकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, बस नेक बख्त बीवियां तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं और उनके पीठ पीछे जिस तरह खुदा ने हिफाजत की वह भी हर चीज की हिफाजत करती है। और वह औरतें जिनके नाफरमान सरकश होने का तुम्हें अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ, और उस पर न माने तो तुम उनके साथ सोना छोड़ दो, और इससे भी न माने तो मारो, मगर इतना कि खून न निकले और कोई अजो न टूटे। बस अगर वह तुम्हारी मुती हो जाए तो तुम भी उनके नुकसान की राह न धुओ, खुदा तो जरूर सबसे बरतर बुजुर्ग है। 34। और ए हुक्म वक्त, अगर तुम्हें मियाँ बीवी की पूरी नाइत्तेफाकी का तरफे से अंदेशा हो तो एक सालिस पंच मर्द के कुनबे में से एक और सालिस औरत के कुनबे में मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सालिस दोनों में मेल करा देना चाहे तो खुदा उन दोनों के दरमियान उसका अच्छा बंदोबस्त कर देगा, खुदा तो बेशक वाकिफ व खबरदार है। 35। और खुदा ही की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ, और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पहलू में बैठने वाले मुसाहिबों और पड़ोसियों और जर खरीद लौंडी और गुलाम के साथ एहसान करो, बेशक खुदा अकड़ के चलने वालों और शेखीबाजों को दोस्त नहीं रखता। 36। ये वो लोग हैं जो खुद तो बुक करते ही हैं और लोगों को भी बुक का हुक्म देते हैं, और जो माल खुदा ने अपने फजल व करम से उन्हें दिया है उसे छिपाते हैं, और हमने तो कुफराने नेमत करने वालों के वास्ते सख्त जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। 37। और जो लोग महज लोगों को दिखाने के वास्ते अपने माल खर्च करते हैं और न खुदा ही पर ईमान रखते हैं और न रोजे आखिरत पर, खुदा भी उनके साथ नहीं, क्योंकि उनका साथी तो शैतान है, और जिसका साथी शैतान हो तो क्या ही बुरा साथी है। 38। अगर ये लोग खुदा और रोजे आखिरत पर ईमान लाते और जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते तो उन पर क्या आफत आ जाती, और खुदा तो उनसे खूब वाकिफ है। 39। खुदा तो हरगिज जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि अगर जर्रा बराबर भी किसी की कोई नेकी हो तो उसको दूना करता है और अपनी तरफ से बड़ा सवाब अता फरमाता है। 40। खैर दुनिया में तो जो चाहे करें, भला उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर गिरोह के गवाह तलब करेंगे और मोहम्मद स0 तुमको उन सब पर गवाह की हैसियत में तलब करेंगे। 41। उस दिन जिन लोगों ने फज़ल इख्तियार किया और रसूल की नाफरमानी की, ये आरजू करेंगे कि काश वह पेवदे खाक हो जाते और उनके ऊपर से जमीन बराबर कर दी जाती, और अफसोस ये लोग खुदा से कोई बात उस दिन छुपा भी न सकेंगे। 42। ए ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ, ताकि तुम जो कुछ मुंह से कहो समझो भी तो, और न जिनाबत की हालत में यहाँ तक कि गुस्ल कर लो मगर राह गुजर में हो, और गुस्ल मुमकिन नहीं है तो अलबत्ता जरूरत नहीं, बल्कि अगर तुम मरीज हो और पानी नुकसान करे या सफर में हो, तुम में से किसी का पैखाना निकल आए या औरतों से सोहबत की हो और तुमको पानी न मयस्सर हो कि तहारत करो, तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो, और उसका तरीका ये है कि अपने मुंह और हाथों पर मिट्टी भरा हाथ फेरो, तो बेशक खुदा माफ करने वाला है और बख्शने वाला है। 43। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें किताबे खुदा का कुछ हिस्सा दिया गया था, मगर
वह लोग हिदायत के बदले गुमराही खरीदने लगे, उनकी ऐन मुराद ये है कि तुम भी राह रास्त से बहक जाओ। 44। और खुदा तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और दोस्ती के लिए बस खुदा काफ़ी है और हिमायत के वास्ते भी खुदा ही काफ़ी है। 45। ए रसूल, यहूद से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातों में उनके महल व मौके से हेर फेर डाल देते हैं और अपनी जबानों को मरोड़कर और दीन पर तानाजुनी की राह से तुमसे समेना व सेना हमने सुना और नाफरमानी की और वसमा गैरा मुसमिन तुम मेरी सुनो, खुदा तुमको न सुनवाए राना, मेरा ख्याल करो मेरे चरवाहे कहा करते हैं, और अगर वह इसके बदले समेना व ताना हमने सुना और माना और इसमा मेरी सुनो और राना के एवज उनजुरना हम पर निगाह रख कहते तो उनके हक में कहीं बेहतर होता और बिल्कुल सीधी बात थी, मगर उन पर तो उनके कुफ्र की वजह से खुदा की फिटकार है। 46। बस उनमें से चंद लोगों के सिवा और लोग ईमान ही न लाएंगे। अहले किताब जो किताब हमने नाजिल की है और उस किताब की भी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, उस पर ईमान लाओ, मगर कब्ल इसके कि हम कुछ लोगों के चेहरे बिगाड़कर उनके पुष्ट की तरफ फेर दें, या जिस तरह हमने असहाबे सबत हफ्ते वालों पर फिटकार बरसाई वैसी ही फिटकार उन पर भी करें। 47। और खुदा का हुक्म किया कराया हुआ काम समझो, खुदा उस जुर्म को तो अलबत्ता नहीं माफ करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने किसी को खुदा का शरीक बनाया तो उसने बड़े गुनाह का तूफान बांधा। 48। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो आप बड़े मुकद्दस बनते हैं, मगर इससे क्या होता है, बल्कि खुदा जिसे चाहता है मुकद्दस बनाता है, और जुल्म तो किसी पर धागे के बराबर हो ही गा नहीं। 49। ए रसूल, जरा देखो तो ये लोग खुदा पर कैसे कैसे झूठ तूफान जोड़ते हैं, और खुल्लम खुल्ला गुनाह के वास्ते तो यही काफी है। 50। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें किताबे खुदा का कुछ हिस्सा दिया गया था और फिर शैतान और बुतों का कलमा पढ़ने लगे और जिन बड़ी सल्तनत भी दी। 54। फिर कुछ लोग तो इस किताब पर ईमान लाए और कुछ लोगों ने उससे इनकार किया, और इसकी सजा के लिए जहन्नुम की दहकती हुई आग काफी है। 55। याद रहे कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें जरूर इनकरीब जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल कर पैदा करे देंगे ताकि वो अच्छी तरह अजाब का मजा चखे। बेशक खुदा हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है। 56। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किए हम उनको इनकरीब ही बेहिश्त के ऐसे ऐसे हरे भरे बागों में जा पहुंचाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और उनमें हमेशा रहेंगे, वहां उनकी साफ सुथरी बीवियां होंगी और उन्हें घनी छाव में ले जाकर रखेंगे। 57। ए ईमानदारों, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि लोगों की अमानतें अमानत रखने वालों के हवाले कर दो, और जब लोगों के बाहमी झगड़ों का फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो। खुदा तुमको इसकी क्या ही अच्छी नसीहत करता है, इसमें तो शक नहीं कि खुदा सबकी सुनता है और सब कुछ देखता है। 58। ए ईमानदारों, खुदा की इताअत करो और रसूल की, और जो तुम में से साहिबाने हुकूमत हो उनकी इताअत करो, और अगर तुम किसी बात में झगड़ा करो, बस अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो इस अम्र में खुदा और रसूल की तरफ रुजू करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है और अंजाम की राह से बहुत अच्छा है। 59। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों की हालत पर नजर नहीं की जो ये ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जो किताब तुझ पर नाजिल की गई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई सब पर ईमान लाए, और दिली तमन्ना ये है कि सरकशों को अपना हाकिम बनाए, हालांकि उनको हुक्म दिया गया कि उसकी बात न माने, और शैतान तो यह चाहता है कि उन्हें बहका के बहुत दूर ले जाए। 7। और जब उनसे कहा जाता है कि खुदा ने जो किताब नाजिल की है उसकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो तुम मुनाफिकीन को देखते हो कि तुमसे किस तरह मुंह फेर लेते हैं। 61। कि जब उन पर उनके करतूत की वजह से कोई मुसीबत पड़ती है तो क्योंकि तुम्हारे पास खुदा की कसमें खाते हैं कि हमारा मतलब नेकी और मेल मिलाप के सिवा कुछ न था, ये वो लोग हैं कि कुछ खुदा ही उनके दिल की हालत खूब जानता है। 62। बस तुम उनसे दरगुजर करो और उनको नसीहत करो और उनसे उनके दिल में असर करने वाली बात कहो, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस वास्ते कि खुदा के हुक्म से लोग उसकी इताअत करें। 63। और रसूल जब उन लोगों ने नाफरमानी करके अपनी जानों पर जुल्म किया था, अगर तुम्हारे पास चले आते और खुदा से माफी मांगते और रसूल तुम भी उनकी मगफिरत चाहते तो बेशक वह लोग खुदा को बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। 64। बस ए रसूल, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग सच्चे मोमिन न होंगे तावत पे जब तक कि अपने बाहमी झगड़ों में तुमको अपना हाकिम न बनाए। फिर यही नहीं बल्कि जो कुछ तुम फैसला करो उससे किसी तरह दिलतंग भी न हो, बल्कि खुशी खुशी उसको माने। 65। इस्लामी शरीयत में तो उनका ये हाल है,
और अगर हम बनी इसराइल की तरह उन पर यह हुक्म जारी कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या शहर बदर हो जाओ, तो उनमें से चंद आदमियों के सिवा ये लोग तो उसको न करते, और अगर ये लोग इस बात पर अमल करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो उनके हक में बहुत बेहतर होता। 66। और दीन में भी बहुत साबित कदमी से जमे रहते, और इस सूरत में हम भी अपनी तरफ से जरूर बड़ा अच्छा बदला देते। 67। और उनको राह रास्त की भी जरूर हिदायत करते। 68। और जिस शख्स ने खुदा और रसूल की इताअत की तो ऐसे लोग उन मकबूल बंदों के साथ होंगे जिन्हें खुदा ने अपनी नेमतें दी हैं, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शोहदा और सालेहिन, और ये लोग क्या ही अच्छे रफीका हैं। 69। ये खुदा का फजल व करम है, और खुदा तो वाक़िफ़कारी में बस है। 70। ए ईमान वालों, जिहाद के वक्त अपनी हिफाजत के ज़राए अच्छी तरह देखभाल लो, फिर तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह दस्ता दस्ता निकलो या सबके सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। 71। और तुम में से बाज ऐसे भी हैं जो जिहाद से जरूर पीछे रहेंगे, फिर अगर इत्तेफाक तुम पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो कहने लगे खुदा ने हम पर बड़ा फजल किया कि मैं उन मुसलमानों के साथ मौजूद न हुआ। 72। और अगर तुम पर खुदा ने फजल किया और दुश्मन पर गालिब आए तो इस तरह अजनबी बनके कि गोया तुम में उसमें कभी मोहब्बत ही न थी, यूं कहने लगा कि ए काश उनके साथ होता तो मैं भी बड़ी कामयाबी हासिल करता। 73। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी जान तक आखिरत के वास्ते दे डालने को मौजूद है उनको खुदा की राह में जिहाद करना चाहिए, और जिसने खुदा की राह में जिहाद किया फिर शहीद हुआ तो गोया गालिब आया, तो बहरहाल हम तो इनकरीब ही उसको बड़ा अजर अता फरमाएंगे। 74। और मुसलमानों, तुमको क्या हो गया है कि खुदा की राह में उन कमजोर और बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों को कुफ्फों के पंजे से छुड़ाने के वास्ते जिहाद नहीं करते, जो हालते मजबूरी में खुदा से दुआएं मांग रहे हैं कि ए हमारे पालने वाले, किसी तरह इस बस्ती मक्का से जिसके बाशिदे बड़े जालिम हैं हमें निकाल, और अपनी तरफ से किसी को हमारा सरपरस्त बना, और तू खुद ही किसी को अपनी तरफ से हमारा मददगार बना। 75। बस देखो, ईमान वाले तो खुदा की राह में लड़ते हैं और कुफ्फो शैतान की राह में लड़ते मरते हैं। बस मुसलमानों, तुम शैतान के हवा खाओ, मानने वालों से लड़ो और कुछ परवाह न करो, क्योंकि शैतान का दाव तो बहुत ही बोड़ा है। 76। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिनको जिहाद की आरजू थी और उनको हुक्म दिया गया था कि अभी अपने हाथ रोके रहो और पाबंदी से नमाज पढ़ो और ज़कात दिए जाओ, मगर जब जिहाद उन पर वाजिब किया गया तो उनमें से कुछ लोग बोधेपन में लोगों से इस तरह डरने लगे जैसे कोई खुदा से डरे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, और घबरा कर कहने लगे खुदाया तूने हम पर जिहाद क्यों वाजिब कर दिया, हमको कुछ दिनों की और मोहलत क्यों न दी। ए रसूल, उनसे कह दो कि दुनिया की आसाइश बहुत थोड़ा सा है, और जो खुदा से डरता है उसकी आखिरत उससे कहीं बेहतर है। 77। और वहां तो रेशा बाल बराबर भी तुम लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम चाहे जहां हो मौत तो तुमको ले डालेगी, अगरचे तुम कैसे ही मजबूत पक्के गुंबदों में जा छुपो, और उनको अगर कोई भलाई पहुंचती है तो कहने लगते हैं कि ये खुदा की तरफ से है, और अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो शरारत से कहने लगते हैं कि ए रसूल, ये तुम्हारी बदौलत है। ए रसूल, तुम कह दो कि सब खुदा की तरफ से है, बस उन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात ही नहीं समझते। 78। हालांकि सच तो यूं है कि जब तुमको कोई फायदा पहुंचे तो समझो कि खुदा की तरफ से है, और जब तुमको कोई तकलीफ पहुंचे तो समझो कि खुद तुम्हारी बदौलत है, और ए रसूल, हमने तुमको लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजा है और इसके लिए खुदा की गवाही काफी है। 79। जिसने रसूल की इताअत की तो उसने खुदा की इताअत की, और जिसने रूगरदानी की मुंह मोड़ा तो तुम कुछ ख्याल न करो, क्योंकि हमने तुमको पासबान मुकर्रर करके तो भेजा नहीं है। 80। ये लोग तुम्हारे सामने तो कह देते हैं कि हम आपके फरमाबरदार हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से बाहर निकले तो उनमें से कुछ लोग जो कुछ तुमसे कह चुके थे उसके खिलाफ रातों को मशवरा करते हैं, हालांकि ये नहीं समझते। ये लोग रातों को जो कुछ भी मशवरा करते हैं उसे खुदा लिखता जाता है पास, तुम उन लोगों की कुछ परवाह न करो और खुदा पर भरोसा रखो, और खुदा कारसाजी के लिए काफी है। 81। तो क्या ये लोग कुरान में भी गौर नहीं करते और ये नहीं ख्याल करते कि अगर खुदा के सिवा किसी और की तरफ से आया होता तो जरूर उसमें बड़ा इख्तलाफ पाते। 82। और जब उनके मुसलमानों के पास अमन या खौफ की खबर आई तो उसे फौरन मशहूर कर देते हैं, हालांकि अगर वो उसकी खबर को रसूल या और ईमानदारों में से जो साहबाने हुकूमत तक पहुंचाते तो बेशक जो लोग उनमें से उसकी तहकीक करने वाले हैं, पैगंबर या वली, उसको समझ लेते कि मशहूर करने की जरूरत है या नहीं। और मुसलमानों, अगर तुम पर खुदा का फजल व करम और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सबके सब शैतान की पैरवी करने लगते। 83। बस ए रसूल,
तुम खुदा की राह में जिहाद करो और तुम अपनी जात के सिवा किसी और के जिम्मेदार नहीं हो और ईमानदारों को जिहाद की तरगीब दो और इनकरीब खुदा काफिरों की हेबत रोक देगा और खुदा की हेबत सबसे ज्यादा है और उसकी सजा बहुत सख्त है। 84। जो शख्स अच्छे काम की सिफारिश करे तो उसको भी उस काम के सवाब से कुछ हिस्सा मिलेगा और जो बुरे काम की सिफारिश करे तो उसको भी उसी काम की सजा का कुछ हिस्सा मिलेगा और खुदा तो हर चीज पर निगहबान है। 85। और जब कोई शख्स सलाम करे तो तुम भी उसके जवाब में उससे बेहतर तरीके से सलाम करो या वही लफ्ज जवाब में कह दो, बेशक खुदा हर चीज का हिसाब करने वाला है। 86। अल्लाह तो वही परवरदिगार है जिसके सिवा कोई काबिले परस्तिश नहीं, वो तुमको कयामत के दिन जिसमें जरा भी शक नहीं जरूर इकट्ठा करेगा और खुदा से बढ़कर बात में सच्चा कौन होगा। 87। मुसलमानों, फिर तुमको क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो फरीक हो गए हो, एक मुवाफिक एक मुखालिफ, हालांकि खुद खुदा ने उनके करतूतों की बदौलत उनकी अक्लों को उलट पुलट दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि जिसको खुदा ने गुमराही में छोड़ दिया है तुम उसे राह रास्त पर ले आओ, हालांकि खुदा ने जिसको गुमराही में छोड़ दिया है उसके लिए तुम में से कोई शख्स रास्ता निकाल ही नहीं सकता। 88। उन लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह वो काफिर हो गए तुम भी काफिर हो जाओ ताकि तुम उनके बराबर हो जाओ, बस जब तक वह खुदा की राह में हिजरत न करे तो उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ, फिर अगर वह उससे भी मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनको कत्ल करो और उनमें से किसी को न अपना दोस्त बनाओ न मददगार। 89। मगर जो लोग किसी ऐसी कौम से जा मिले कि तुम में और उनमें सुलह का अहद व पैमान हो चुका है या तुमसे जंग करने या अपनी कौम के साथ लड़ने से दिलतंग होकर तुम्हारे पास आए हो तो उन्हें आज़ार न पहुंचाओ, और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम पर गलबा देता तो वो तुमसे जरूर लड़ पड़ते, बस अगर वो तुमसे किनारा कशी करे और तुमसे न लड़े और तुम्हारे पास सुलह का पैगाम दे तो तुम्हारे लिए उन लोगों पर आज़ार पहुंचाने की खुदा ने कोई सबील नहीं निकाली। 90। अनकरीब तुम कुछ ऐसे और लोगों को भी पाओगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर जब कभी झगड़े की तरफ बुलाए गए तो उसमें औंधे मुंह के बल गिर पड़े, बस अगर वह तुमसे न किनारा कशी करे और न तुम्हें सुलह का पैगाम दे और न लड़ाई से अपने हाथ रोके, बस उनको पकड़ो और जहां पाओ उनको कत्ल करो, और यही वह लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें सरीही गलबा अता फरमाया। 91। और किसी ईमानदार को यह जायज नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले मगर धोखे से कत्ल किया हो तो दूसरी बात है, और जो शख्स किसी मोमिन के रोजे हैं और खुदा खूब वाकिफकार और हिकमत वाला है। 92। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के मार डाले, गुलाम की आज़ादी वगैरह उसका कुफ्फार नहीं बल्कि उसकी सजा दोज़ख है और वह उसमें हमेशा रहेगा, उस पर खुदा ने अपना गजब ढाया है और उस पर लानत की है और उसके लिए बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। 93। ए ईमानदारों, जब तुम खुदा की राह में जिहाद करने को सफर करो तो किसी के कत्ल करने में जल्दी न करो बल्कि अच्छी तरह जांच कर लिया करो, और जो शख्स इजहार इस्लाम की गर्ज से तुम्हें सलाम करे तो तुम बेसोचे समझे न कह दिया करो कि तू ईमानदार नहीं है। इससे जाहिर होता है कि तुम फक्त दुनियावी आसाइश की तमन्ना रखते हो, मगर इसी बहाने कत्ल करके लूट लो और ये नहीं समझते कि अगर यही है तो खुदा के यहाँ बहुत से गनीमतें हैं। मुसलमानों, पहले तुम खुद भी तो ऐसे ही थे, फिर खुदा ने तुम पर एहसान किया कि बेखटके मुसलमान हो गए। गर्ज खूब छानबीन कर लिया करो, बेशक खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार है। 94। माजूर लोगों के सिवा जिहाद से मुंह छिपा के घर में बैठने वाले और खुदा की राह में अपने जान व माल से जिहाद करने वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अपने जान व माल से जिहाद करने वालों को घर बैठे रहने वाले पर खुदा ने दर्जे के एतबार से बड़ी फजीलत दी है। अगरचे खुदा ने सब ईमानदारों से ख्वाह जिहाद करें या न करें भलाई का वायदा कर लिया है, मगर गाजियों को खाना नशीनों पर अजीम सवाब के एतबार से खुदा ने बड़ी फजीलत दी है। 95। यानी उन्हें अपनी तरफ से बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और रहमत अता फरमाएगा, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 96। बेशक जिन लोगों की कब्जे रूह फरिश्ते ने उस वक्त की है कि दारुल हर्ब में पड़े अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, और फरिश्ते कब्जे रूह के बाद हैरत से कहते हैं तुम किस हालत गफलत में थे, तो वह माजेरत के लहजे में कहते हैं कि हम तो रुए जमीन में बेकस थे, तो फरिश्ते कहते हैं कि खुदा की ऐसी लंबी चौड़ी जमीन में इतनी सी गुंजाइश न थी कि तुम कहीं हिजरत करके चले जाते, बस ऐसे लोगों का ठिकाना जहनुम है और वह बुरा ठिकाना है। 97। मगर जो मर्द और औरतें और बच्चे इस कदर बेबस हैं कि न तो दारुल हर्ब से निकलने की काय तदबीर कर सकते हैं और उनको अपनी रिहाई की कोई राह दिखाई देती है। 98। तो उम्मीद है कि खुदा ऐसे लोगों से दरगुजरे करे, और खुदा तो बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। 99।
और जो शख्स खुदा की राह में हिजरत करेगा तो वह रुए ज़मीन में बाफरागत चैन से रहने सहने के बहुत से कुशादा मकाम पाएगा। और जो शख्स अपने घर से जिलावतन होकर खुदा और उसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मंजिले मकसूद तक पहुंचने से पहले मौत आ जाए तो खुदा पर उसका सवाब लाजिम हो गया, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है ही। 100 मुसलमानों, जब तुम रुए ज़मीन पर सफ़र करो और तुमको इस अम्र का खौफ हो कि कुफ्फो असनाए नमाज में तुमसे फसाद करेंगे, तो उसमें तुम्हारे वास्ते कुछ मुजायका नहीं कि नमाज में कुछ कम कर दिया करो, बेशक कुफ्फो तो तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। 101 और ए रसूल, तुम मुसलमानों में मौजूद हो और लड़ाई हो रही हो कि तुम उनको नमाज पढ़ाने लगो तो दो गिरोह करके एक को लड़ाई के वास्ते छोड़ दो और उनमें से एक जमात तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और अपने हथियार अपने साथ लिए रहे। फिर जब पहली रकत के सजदे कर दूसरी रकत फुरादा पढ़ ले तो तुम्हारे पीछे पुष्ट पनाह बने, और दूसरी जमात जो लड़ रही थी और जब तक नमाज नहीं पढ़ने पाई है और तुम्हारी दूसरी रकत में तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और अपनी हिफाजत की चीजें और अपने हथियार नमाज में साथ लिए रहे। कुफ्फार तो ये चाहते ही है कि काश अपने हथियारों और अपने साथ व सामान से जरा भी गफलत करो तो एक बार भी सबके सब तुम पर टूट पड़े। हाँ, अलबत्ता उसमें कुछ मुजायका नहीं की इत्तेफाक तुमको बारिश के सबब से कुछ तकलीफ पहुंचे या तुम बीमार हो तो अपने हथियार नमाज में उतार के रख दो और अपनी हिफाजत करते रहो, और खुदा ने तो काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। 102 फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते लेटते गर्ज हर हाल में खुदा को याद करो। फिर जब तुम दुश्मनों से मुतमईन हो जाओ तो अपने ममूल के मुताबिक नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नमाज तो ईमानदारों पर वक्त मुयन करके फर्ज की गई है। 103 और मुसलमानों, दुश्मनों के पीछा करने में सुस्ती न करो। अगर लड़ाई में तुमको तकलीफ पहुंचती है तो जैसी तुमको तकलीफ पहुंचती है उनको भी वैसी ही अजियत होती है, और तुमको ये भी उम्मीद है कि तुम खुदा से वह उम्मीदें रखते हो जो उनको नसीब नहीं, और खुदा तो सबसे वाकिफ और हिकमत वाला है। 104 ए रसूल, हमने तुम पर बरहक किताब इसलिए नाजिल की है कि खुदा ने तुम्हारी हिदायत की है, उसी तरह लोगों के दरमियान फैसला करो और ख्यानत करने वालों के तरफदार न बनो। 105 और अपनी उम्मत के लिए खुदा से मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 106 और ए रसूल, तुम उन बदमाशों की तरफ होकर लोगों से न लड़ो जो अपने ही लोगों से दगाबाजी करते हैं, बेशक खुदा ऐसे शख्स को दोस्त नहीं रखता जो दगाबाज गुनाहगार हो। 107 लोगों से तो अपनी शरारत छुपाते हैं और खुदा से नहीं छुपा सकते, हालांकि वह तो उस वक्त भी उनके साथ साथ है जब वो लोग रातों को बैठकर उन बातों के मशवरे करते हैं जिनसे खुदा राजी नहीं, और खुदा तो उनकी सब करतूतों को इल्म के अहाते में घेरे हुए है। 108 मुसलमानों, खबरदार हो जाओ, भला दुनिया की जरा सी जिंदगी में तो तुम उनकी तरफ होकर लड़ने खड़े हो गए, मगर ये तो बताओ फिर कयामत के दिन उनका तरफदार बनकर खुदा से कौन लड़ेगा या कौन उनका वकील होगा। 109 और जो शख्स कोई बुरा काम करे या किसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म करे उसके बाद खुदा से अपनी मगफिरत की दुआ मांगे तो खुदा को बड़ा बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। 110 और जो शख्स कोई गुनाह करता है तो उससे कुछ अपना ही नुकसान करता है, और खुदा तो हर चीज से वाकिफ और बड़ी तदबीर वाला है। 111 और जो शख्स कोई खता या गुनाह करे फिर उसे किसी बेकसूर के सर थोपे तो उसने एक बड़े इफतरा और सरीही गुनाह को अपने ऊपर लाद लिया। 112 और ए रसूल, अगर तुम पर खुदा का फजल व करम और उसकी मेहरबानी न होती तो उन बदमाशों में से एक गिरोह तुमको गुमराह करने का जरूर कसद करता, हालांकि वो लोग बस अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और ये लोग तुम्हें कुछ भी जरा नहीं पहुंचा सकते, और खुदा ही ने तो मेहरबानी की तुम पर अपनी किताब और हिकमत नाजिल की, और जो बातें तुम नहीं जानते थे तुम्हें सिखा दी, और तुम पर तो खुदा का बड़ा फजल है। 113 ए रसूल, उनके राज की बातों में अक्सर में भलाई का तो नाम तक नहीं, मगर हाँ, जो शख्स किसी को सदका देने या अच्छे काम करने या लोगों के दरमियान मेल मिलाप कराने का हुक्म दे तो अलबत्ता एक बात है, और जो शख्स महज खुदा की खुशनूदी की ख्वाहिश में ऐसे काम करेगा तो हम इनकरीब ही उसे बड़ा अच्छा बदला अता फरमाएंगे। 114 और जो शख्स राह रास्त के जाहिर होने के बाद रसूल से सरकशी करे और मोमिनीन के तरीके के सिवा किसी और राह पर चले तो जिधर वो फिर गया है हम भी उधर ही फेर देंगे और आखिर उसे जहनुम में झोंक देंगे, और वो तो बहुत ही बुरा ठिकाना है। 115 खुदा बेशक उसको तो नहीं बख्शता कि उसका कोई और शरीक बनाया जाए, हाँ उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे बख्श दे, और माज अल्लाह जिसने किसी को खुदा का शरीक बनाया तो वह बस भटक के बहुत दूर जा पड़ा। 116 मुशरिकीन खुदा को छोड़कर बस औरतों ही की परस्तिश करते हैं
यानी बुतों की जो उनके ख्याल में औरतें हैं, दर हकीकत ये लोग सरकश शैतान की परस्तिश करते हैं। 117 जिस पर खुदा ने लानत की है और जिसने इब्तिदा ही में कहा था कि खुदावंदा मैं तेरे बंदों में से कुछ खास लोगों को अपनी तरफ जरूर लूंगा। 118 और फिर उन्हें जरूर गुमराह करूंगा और उन्हें बड़ी बड़ी उम्मीदें भी जरूर दिलाएगा और यकीनन उन्हें सिखा दूंगा। फिर वो बुतों के वास्ते जानवरों के काम जरूर चीर फाड़ करेंगे और अलबत्ता उनसे कह दूंगा बस। फिर वो मेरी तालीम के मुवाफिक खुदा की बनाई हुई सूरत को जरूर बदल डालेंगे। और ये याद रहे कि जिसने खुदा को छोड़कर शैतान को अपना सरपरस्त बनाया तो उसने खुल्लम खुल्ला सख्त घाटा उठाया। 119 शैतान उनसे अच्छे अच्छे वायदे भी करता है और बड़ी बड़ी उम्मीदें भी दिलाता है और शैतान उनसे जो कुछ वायदे भी करता न अहले किताब की तमन्ना से कुछ हासिल हो सकता है, बल्कि जैसा काम वैसा दाम, जो बुरा काम करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। और फिर खुदा के सिवा किसी को न तो अपना सरपरस्त पाएगा और न मददगार। 123 और जो शख्स अच्छे अच्छे काम करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत और ईमानदार भी हो, तो ऐसे लोग बेहिश्त में बेखटके जा पहुंचेंगे और उन पर तिल भर भी जुल्म न किया जाएगा। 124 और उस शख्स से दीन में बेहतर कौन होगा जिसने खुदा के सामने अपना सरे तस्लीम झुका दिया और नेकोकार भी है और इब्राहिम के तरीके पर चलता है जो बातिल से कतरा कर चलते थे और खुदा ने इब्राहिम को तो अपना खलिस दोस्त बना लिया। 125 और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गर्ज सब कुछ खुदा ही का है और खुदा ही सब चीज को अपनी कुदरत से घेरे हुए है। 126 ए रसूल, ये लोग तुमसे यतीम लड़कियों से निकाह के बारे में फतवा तलब करते हैं, तुम उनसे कह दो कि खुदा तुम्हें उनसे निकाह करने की इजाजत देता है और जो हुक्म मनाही का कुरान में तुम्हें पहले सुनाया जा चुका है वह हकीकत में उन यतीम लड़कियों के वास्ते था जिन्हें तुम उनका मुयन तय किया हुआ हक नहीं देते और चाहते हो कि यूं ही उनसे निकाह कर लो। और उन कमजोर नातवा कमजोर बच्चों के बारे में हुक्म फरमाता है और वो ये है कि तुम यतीमों के हुकूक के बारे में इंसाफ पर कायम रहो और यकीन रखो कि जो कुछ तुम नेकी करोगे तो खुदा जरूर वाक़ई फ़कार है। 127 और अगर कोई औरत अपने शोहर की ज्यादती व बेतवज्जोही से तलाक का खौफ रखती हो तो मियाँ बीवी के बाहम किसी तरह मिलाप कर लेने में दोनों में से किसी पर कुछ गुनाह नहीं है और सुलह तो बहरहाल बेहतर है और बुख से तो करीब करीब हर तबीयत के हम पहलू है। और अगर तुम नेकी करो और परहेजदारी करो तो खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार है, वही तुमको अज्र देगा। 128 और अगरचे तुम बहुतेरा चाहो लेकिन तुम में इतनी सकत तो हरगिज नहीं है कि अपनी कई बीवियों में पूरा पूरा इंसाफ कर सको, मगर ऐसा भी तो न करो कि एक ही की तरफ हमाइन माइल झुक हो जाओ कि दूसरी को अधर में लटकी हुई छोड़ दो। और अगर बाहम मेल कर लो और ज्यादती से बचे रहो तो खुदा यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 129 और अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बाजरिए तलाक जुदा हो जाए तो खुदा अपने वसी खजाने से फरागल बाली अता फरमाकर दोनों को एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। और खुदा तो बड़ी गुंजाइश और तदबीर वाला है और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ खुदा ही का है। 130 और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें खुदा अता की गई है उनको और तुमको भी उसकी हमने वसीयत की थी कि खुदा की नाफरमानी से डरते रहो। और अगर कहीं तुमने कुफ्र इख्तियार किया तो याद रहे कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ खुदा ही का है, जो चाहे कर सकता है और खुदा तो सबसे बेपरवाह और हमा सिफत मौसूफ हर हमद वाला है। 131 जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ खास खुदा ही का है और खुदा तो कारसाजी के लिए काफी है। 132 ए लोगो, अगर खुदा चाहे तो तुमको दुनिया के पर्दे से बिल्कुल उठा ले और तुम्हारे बदले दूसरों को ला बसाए, और खुदा तो इस पर कादिर व तवाना है। 133 और जो शख्स अपने आमाल का बदला दुनिया ही में चाहता है तो खुदा के पास दुनिया व आखिरत दोनों का अज्र मौजूद है और खुदा तो हर शख्स की सुनता और सबको देखता है। 134 ए ईमान वालों, मजबूती के साथ इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए ये गवाही दो, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप या कराबतदारों के लिए खिलाफ ही क्यों न हो, ख्वाह मालदार हो या मोहताज, क्योंकि खुदा तो तुम्हारी बनिस्बत उन पर ज्यादा मेहरबान है। तो तुम हक से कतराने में ख्वाहिश नफ्सियानी की पैरवी न करो। और अगर घुमा फिरा के गवाही दोगे या बिल्कुल इनकार करोगे तो याद रहे जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो खुद उससे खूब वाकिफ है। 135 ए ईमान वालों, खुदा और उसके रसूल मोहम्मद सशून्य पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल मोहम्मद पर नाजिल की है और उस किताब पर जो उसने पहले नाजिल की ईमान लाओ। और ये भी याद रहे कि
जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत का मुनकर हुआ तो वह राह रास्त से भटक के दूर जा पड़ा। 136। बेशक जो लोग ईमान लाए उसके बाद फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए और फिर उसके बाद काफिर हो गए और कुफ्र में बढ़ते चले गए तो खुदा उनकी मगफिरत करेगा और न उन्हें राह रास्त की हिदायत ही करेगा। 137। ए रसूल, मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए जरूर दर्दनाक अजाब है। 138। जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत व आबरू की तलाश करते हैं? इज्जत सारी बस खुदा ही के लिए खास है। 139। मुसलमानों, हालांकि खुदा तुम पर अपनी किताब कुरान में ये हुक्म नाजिल कर चुका है कि जब तुम सुन लो कि खुदा की आयतों से इनकार किया जाता है और उससे मस्खरापन किया जाता है तो तुम उन कुफ्फों के साथ मत बैठो यहाँ तक कि वह किसी दूसरी बात में गौर करने लगे, वरना तुम भी उस वक्त उनके बराबर हो जाओगे। उसमें तो शक ही नहीं कि खुदा तमाम मुनाफिकों और काफिरों को एक न एक दिन जहनुम में जमा ही करेगा। 140। वो मुनाफिकीन जो तुम्हारे मुंजीर है कि देखिए फतह होती है या शिकस्त, तो अगर खुदा की तरफ से तुम्हें फतह हुई तो कहने लगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर फतह का हिस्सा काफिरों को मिला तो काफिरों के तरफदार बनकर कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब न आ गए थे, मगर कसदन तुमको छोड़ दिया और तुमको मोमिनीन के हाथों से हमने बचाया नहीं था। मुनाफिकों, कयामत के दिन तो खुदा तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और खुदा ने काफिरों को मोमिनीन पर वर ऊंचा रहने की हरगिज कोई राह नहीं करार दी है। 141। बेशक मुनाफिकीन अपने ख्याल में खुदा को फरेब देते हैं, हालांकि खुदा खुद उन्हें धोखा देता है, और ये लोग जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो बेदिल से अलगसाए हुए खड़े होते हैं और सिर्फ लोगों को दिखाते हैं, और दिल से तो खुदा को कुछ यूं ही सा याद करते हैं। 142। इस कुफ्र व ईमान के बीच अधड़ में पड़े झूल रहे हैं, न उन मुसलमानों की तरफ न उन काफिरों की तरफ, और ए रसूल, जिसे खुदा गुमराही में छोड़ दे उसकी हिदायत की तुम हरगिज सबील नहीं कर सकते। 143। ए ईमान वालों, मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त न बनाओ। क्या ये तुम चाहते हो कि खुदा का सरीही इल्जाम अपने सर कायम कर लो? 144। इसमें तो शक ही नहीं कि मुनाफिक जहनुम के सबसे नीचे तबके में होंगे, और ए रसूल, तुम वहां किसी को उनका हिमायती भी न पाओगे। 145। मगर हाँ, जिन लोगों ने निफाक से तौबा कर ली और अपनी हालत दुरुस्त कर ली और खुदा से लगे लिपटे रहे और अपने दीन को महज खुदा के वास्ते निरा खरा कर लिया, तो ये लोग मोमिनीन के साथ बेहिश्त में होंगे और मोमिनीन को खुदा अनकरीब ही बड़ा अच्छा बदला अता फरमाएगा। 146। अगर तुमने खुदा का शुक्र किया और उस पर ईमान लाए तो खुदा तुम पर अजाब करके क्या करेगा, बल्कि खुदा तो खुद शुक्र करने वालों का कदरदार और वाक़िफ़कार है। 147। खुदा किसी के हाथ पुकार कर बुरा कहने को पसंद नहीं करता, मगर मजलूम जालिम की बुराई बयान कर सकता है, और खुदा तो सबकी सुनता है और हर एक को जानता है। 148। अगर खुल्लम खुल्ला नेकी करते हो या छुपा कर या किसी की बुराई से दरगुजर करते हो तो खुदा भी बड़ा दरगुजर करने वाला और कादिर है। 149। बेशक जो लोग खुदा और उसके रसूलों से इनकार करते हैं और खुदा और उसके रसूलों में तफरका डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास पैगंबरों पर ईमान लाए हैं और बास का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि इस कुफ्र व ईमान के दरमियान एक दूसरी राह निकले। 150। यही लोग हकीकत में काफिर हैं और हमने काफिरों के वास्ते जिल्लत देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। 151। और जो लोग खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में तफरका नहीं करते तो ऐसे ही लोगों को खुदा बहुत जल्द उनका अजर अता फरमाएगा, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 152। ए रसूल, अहले किताब यहूदी जो तुमसे ये दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक किताब आसमान से उतरवा दो, तुम उसका ख्याल न करो, क्योंकि ये लोग मूसा से तो इससे कहीं बढ़ के दरख्वास्त कर चुके हैं। चुनांचे कहने लगे कि हमें खुदा को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, तब उनकी शरारत की वजह से बिजली ने ये डाला, फिर बावजूद से उन लोगों के पास तौहीद की वाज़ेह और रोशन दलीलें आ चुकी थी, उसके बाद भी उन लोगों ने बछड़े को खुदा बना लिया, फिर हमने उससे भी दरगुजर किया और मूसा को हमने सरीही गलबा अता किया। 153। और हमने उनके अहद व पैमान की वजह से उनके सर पर कोहे तूर को लटका दिया, और हमने उनसे कहा कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो, और हमने ये भी कहा कि तुम हफ्ते के दिन हमारे हुक्म से तजावुज न करना, और हमने उनसे बहुत मजबूत अहद व पैमान ले लिया। 154। फिर उनके अपने अहद तोड़ डालने और अहकाम खुदा से इनकार करने और नाहक अंबिया को कत्ल करने और इतरा कर ये कहने की वजह से कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं, ये तो नहीं बल्कि खुदा ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर कर दी है, तो चंद आदमियों के सिवाय ये लोग ईमान नहीं लाते। 155।
और उनके काफिर होने और मरियम पर बहुत बड़ा बोहतान बांधने की वजह से 156। और उनके ये कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा खुदा के रसूल को कत्ल कर डाला, हालांकि न तो उन लोगों ने उसे कत्ल ही किया न सूली ही दी, उनके लिए एक दूसरा शख्स ईसा से मुशाबेह कर दिया गया। और जो लोग इस बारे में इख्तलाफ करते हैं, यकीनन वो लोग उसके हालत की तरफ से धोखे में आ पड़े हैं। उनको उस वाक़ये की खबर ही नहीं मगर फक्त अटकल के पीछे पड़े हैं, और ईसा को उन लोगों ने यकीनन कत्ल नहीं किया। 157। बल्कि खुदा ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और खुदा तो बड़ा जबरदस्त तदबीर वाला है। 158। और जब ईसा मेहदी मऊद के ज़हुआ के वक्त आसमान से उतरेंगे तो अहले किताब में से कोई शख्स ऐसा न होगा जो उन पर उनके मरने के कब्ल ईमान न लाए, और खुद ईसा क़यामत के दिन उनके खिलाफ गवाही देंगे। 159। गर्ज यहूदियों की उन सब शरारतों और गुनाह की वजह से हमने उन पर वो साफ सुथरी चीजें जो उनके लिए हलाल की गई थी हराम कर दी, और उनके खुदा की राह से बहुत से लोगों को रोकने की वजह से भी। 160। और बावजूद मुमानियत, सूद खा लेने और नाहक जबरदस्ती लोगों के माल खाने की वजह से उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। 161। लेकिन ए रसूल, उनमें से जो लोग इल्म दीन में बड़े मजबूत पाए पर फायज हैं, वह और ईमान वाले तो जो किताब तुम पर नाजिल हुई है सब पर ईमान रखते हैं, और से नमाज पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और खुदा और रोज़े आखिरत का यकीन रखते हैं, ऐसे ही लोगों को हम इनकरीब बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। 162। ए रसूल, हमने तुम्हारे पास भी तो इसी तरह वही भेजी जिस तरह नूह और उसके बाद वाले पैगंबरों पर भेजी थी, और जिस तरह इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलादे याकूब व ईसा व अयूब व यूनुस व हारून व सुलेमान के पास वही भेजी थी। और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। 163। जिनका हाल हमने तुमसे पहले ही बयान कर दिया, और बहुत से ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल तुमसे बयान नहीं किया, और खुदा ने मूसा से बहुत सी बातें भी की। 164। और हमने नेक लोगों को बेहिश्त की खुशखबरी देने वाले और बुरे लोगों को अजाब से डराने वाले पैगंबर भेजे, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों की खुदा पर कोई हुज्जत बाकी न रह जाए, और खुदा तो बड़ा जबरदस्त हकीम है। ये कुफ्फो नहीं मानते न माने। 165। मगर खुदा तो इस पर गवाही देता है जो कुछ तुम पर नाजिल किया है खूब समझ बूझ कर नाजिल किया है, बल्कि उसकी गवाही तो फरिश्ते तक देते हैं, हालांकि खुदा गवाही के लिए काफी है। 166। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और खुदा की राह से लोगों को रोका, वह राह रास्त से भटक के बहुत दूर जा पड़े। 167। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और उस पर जुल्म भी करते रहे, न तो खुदा उनको बख्शेगा ही और न ही उन्हें किसी तरीके की हिदायत करेगा। 168। मगर हाँ, जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा जिसमें ये लोग हमेशा पड़े रहेंगे, और ये तो खुदा के वास्ते बहुत ही आसान बात है। 169। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रसूल मोहम्मद सशून्य दीन हक के साथ आ चुके हैं, ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर इनकार करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ जमीन और आसमानों में है सब खुदा ही का है, और खुदा बड़ा वाक़िफ़कार हकीम है। 170। ए अहले किताब, अपने दीन में हद एतदाल से तजावुज़ न करो, और खुदा की शान में सच के सिवा कोई दूसरी बात न कहो। मरियम के बेटे ईसा मसीह न खुदा थे न खुदा के बेटे, बस खुदा के एक रसूल और उसके कलमे हुक्म थे जिसे खुदा ने मरियम के पास भेज दिया था कि हमला हो जा, और खुदा की तरफ से एक जान थे, बस खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और तीन खुदा के कायल न बनो, तसलीस से बाज रहो, और अपनी भलाई तौहीद का कसद करो। अल्लाह तो बस यकता माबूद है, वह उस नुक्स से पाक व पाकिज़ा है, उसका कोई लड़का हो उसे लड़के की हाजत ही क्या है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब तो उसी का है, और खुदा तो कारसाजी में काफी है। 171। न तो मसीही खुदा का बंदा होने से हरगिज इनकार कर सकते हैं, और न खुदा के मुकर्रर फरिश्ते, और याद रहे जो शख्स उसके बंदा होने से इनकार करेगा और शेखी करेगा तो इनकरीब ही खुदा उन सबको अपनी तरफ उठा लेगा, और हर एक को उसके काम की जजा व सजा देगा। 172। बस जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है और अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनका उन्हें सवाब पूरा पूरा भर देगा, बल्कि अपने फजल व करम से कुछ और ज्यादा ही देगा। और लोग उसका बंदा होने से इनकार करते थे और शेखी करते थे, उन्हें तो दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा। 173। और लुत्फ़ ये है कि वह लोग खुदा के सिवा न अपना सरपरस्त ही पाएंगे और न मददगार। 174। ए लोगों, इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दीन हक की दलील आ चुकी, और हम तुम्हारे पास एक चमकता हुआ नूर नाजिल कर चुके हैं,
175 बस जो लोग खुदा पर ईमान लाए और उसी से लगे लिपटे रहे तो खुदा भी उन्हें इनकरीब ही अपनी रहमत व फजल के शादाब बागों में पहुंचा देगा और उन्हें अपने हुजूरी का सीधा रास्ता दिखा देगा। 176